सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू सेल्फ स्टडी बस। और आज हम अपना वही टॉपिक रिज्यूम करने वाले हैं जो हमने चल रहा था, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके कोई डाउट नहीं है बिकॉज आपने डाले नहीं। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिससे मैं आपको उस डाउट के बारे में बता सकूं कि आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में। ढंग के डाउट होंगे मैं उसे वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने जो आइडेंटिटीज थी और जो शॉर्ट ट्रिक्स थे वो याद कर लिए होंगे आई गेस। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा वो बताने वाला हूँ। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है कि द रूट ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन गिवन है अपने को, जैसे कि इक्वेशन है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये अपने पास इक्वेशन है और इसमें पूछा जाता है कि इसका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब उसमें 4 कंडीशन दी हुई है। कंडीशन किस तरीके से हैं? a = 1/c, a = c, b = ac एंड a = b। इसके लिए अपने को पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, विच इज c/a। जस्ट अ सेकेंड, ओके, c/a होता है। और हमें पता है कि अल्फा = 1/बीटा है, तो अल्फा बीटा 1 के इक्वल होगा, बिकॉज अल्फा इंटू यहाँ पे 1/बीटा अल्फा है, तो बीटा क्या होगा 1/अल्फा, तो 1/अल्फा 1 आ गया। तो c/a = 1, देन वी गॉट c = a। सो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगी। अगला अपना क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, जस्ट अ सेकेंड, if the root of equation x² - px + q = 0 differ by unity, अगर x² - px + q = 0 के जो रूट्स हैं वो यूनिटी से डिफर करते हैं, देन व्हाट वुड, मतलब कोई स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से अपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो हमें पता है अल्फा + बीटा - b/a होता है, यानी -p होगा, यानी p होगा। अल्फा बीटा क्या होगा अपना, q होगा। एंड अल्फा माइनस बीटा क्या होगा अपने पास 1, क्योंकि यूनिटी मतलब 1 से डिफर कर रहा है। देन हमें स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट एक है p² = 4q + 1। दूसरी स्टेटमेंट है, मैं बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट है p² = 4q + 1। दूसरी स्टेटमेंट है p² = 4q - 1। तीसरी स्टेटमेंट है q² = 4p + 1 एंड q² = 4p - 1। तो हमें पता है हमें या तो p² निकालना है, q² निकालना है। चलो एक लेट करते हैं, पहले p² के लिए अप्लाई करते हैं। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा - बीटा होल स्क्वायर = 4 अल्फा बीटा होता है, ये आपको पता होगा, ये आइडेंटिटी। सो वी विल पुट द वैल्यू p² माइनस अल्फा - बीटा क्या है 1 -1 = 4 अल्फा बीटा 4q। तो p² = 4q + 1। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी बन नहीं थी, तो इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जो अपनी पुरानी ट्रिक से रिलेटेड है और डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू वो बहुत इजीली हो सकता है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखिए उस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है कि, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन गया, हाँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, then the value of a alpha + b + a alpha beta a बीटा + b। अब इसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया था कि जब आपके पास ये टर्म हो कि 1/a अल्फा + b और +1/a बीटा + b का हो पूछा जाए, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है b/ac। और इसमें भी वही पूछा गया, इसमें भी वही ऑप्शन है, एक है b/ac, a/bc, c/ab एंड bc/a। देन आंसर इज b/ac। एक और क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है कि √6 + √6 + √6 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है। और मैंने आपको सीधा आपकी इसकी डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट आप इसको कैसे निकालते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4n + 1 √।
plus minus 1 upon 2. What is 4n? n is 6. So 24 plus 1 under root plus minus 1 upon 2. 25 under root 5 एंड प्लस माइनस 1. अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा. तो 5 + 1 6 by 2 3. आंसर वुड बी 3 यानी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट अगर इसका हम क्वेश्चन निकालेंगे तो. अब अपने पास एक क्वेश्चन है कि x² + 9 = 0. ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को. इसमें बट हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है. तो x की वैल्यू बहुत इजीली इसमें हम निकाल सकते हैं. ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. आई होप आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए होंगे जितने भी हैं, मतलब मेन क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे. एक क्वेश्चन और मुझे लगा इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं उसे कराना चाहूँगा. क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरीके से है, x² - x log k -1 -15 = 0. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब इसमें क्या है कि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन है. अब मैंने बताया था अगर रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन हो देन b की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है. b यानी दिस स्टेटमेंट, ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू 0 होगी. मैंने आपको डायरेक्ट बताया था. अब ऐसे करोगे अपोजिट इन साइन, अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में. हमें पता है log ek -1 = 0. so log ek = 1. अब log ek = 1 कब होता है? जब k e के बराबर होगा. इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए आप. एक्सपोनेंशियल लिया तो यहाँ पे e आ जाएगा, यहाँ e आ जाएगा, e से log कट जाएगा और k की वैल्यू 1 e आ जाएगी. तो अपने पास k की वैल्यू e आ गई. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए क्लास में. एंड मेरे हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं. और आपको मैं बता दूं कि हमारी दूसरी क्लास हिस्ट्री क्लास भी शुरू हो चुकी है और आज उसका पहला लेक्चर डल चुका है. 25 से 30 दिन में आपका हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आप ढंग से तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने अभी देखा बुक के अंदर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को. उसमें बोला है कि x² - px + 8. सॉरी मैं ये अलग ही पेज पर करता हूँ, इस पेज पर समझ में नहीं आ रहा. क्वेश्चन इज लाइक दिस, x² - px + 8 = 0 and difference of the root of this equation is 2. यानी alpha minus beta is given as 2. Then we have to find the value of b. What would be the value of b? b नहीं मतलब p. ये जो p है उसकी वैल्यू क्या होगी अगर alpha minus beta 2 है. अब नॉर्मली आप पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करके पूरा निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा. मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac अपॉन a होल अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा की, यानी दिस इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज b²? b² - 4ac क्या है? 4 8 32 एंड 1 32. b² - 32 और a 1 है 2 होल अंडर रूट b² - 32 = 2 to the 4. अगर हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया तो 32. p² = 36. we will get the value of p is equals to ±6. so ±6 would be the value of p. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सही लगा मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए. ओके सो हमारी क्लास शुरू हो चुकी है. आप क्लास ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हिस्ट्री की, बिकॉज हिस्ट्री से करीब 15 to 17 क्वेश्चन आते हैं GAT में. और 15 to 17 मतलब 60 to 65 मार्क्स, 65 नहीं 60 to 68 मार्क्स का पेपर है, वो GAT से आता है हिस्ट्री का. ज्योग्राफी की क्लास मैं 2 से 3 दिन में शुरू कर दूंगा. ज्योग्राफी की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज्योग्राफी से भी 25 क्वेश्चन करीब आते हैं, यानी 100 मार्क्स. मतलब आप अगर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी रखेंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे से पढ़ लेंगे then you will definitely get somewhat about 400 to 500 marks in GAT. जो एक टॉपर के होते हैं, जो NDA टॉप करता है उसके 400 to 500 GAT के अंदर आते हैं. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. हम कल कोई ढंग का चैप्टर शुरू करेंगे. आपके डाउट हो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट उसी टाइम क्लियर कर दूंगा. ओके
That's it for today. Thank you. Please subscribe to my channel, share it with a friend, comment, like. Thank you so much.